तो फाइनली दोस्तों हमने मैकबुक एयर खरीद लिया है और मैं इसे इसलिए खरीद पाया हूं क्योंकि आपने हमारी वीडियोस पर दिखाया सपोर्ट। जब भी मैंने वीडियोस बनाई आपने उस पर दबा के लाइक शेयर एंड कमेंट किया, जिसकी वजह से आज मैं इसे खरीद पाया हूं। प्लस आज मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि क्या 2025 में मैकबुक M4 एयर लेना वर्थ इट है या फिर नहीं, बिकॉज आने वाले टाइम में BBD सेल आने वाली है। सो उसके लिए इस पर वीडियो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर आज की इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं बॉक्स कंटेंट की। तो देखो भाई बॉक्स के अंदर पहले तो हमें लैपटॉप देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर हमें 35 वॉट का चार्जर देखने को मिलेगा और साथ साथ चार्जिंग केबल। इसके अलावा बॉक्स में कोई भी चीज नहीं मिलती। तो चलिए फिर बढ़ते हैं इसके फीचर्स की ओर। नाउ बिल्ड एंड डिजाइन पे आते हैं। सो नो डाउट जो भी इस मैकबुक को पहली बार खरीदने जाएगा ना, पहली नजर में तो भाई ये आपको पक्का अट्रैक्ट करने वाला है क्योंकि दिखने में ये काफी प्रीमियम लगता है। एंड सेकंड थिंग, इसका एप्पल लोगो जो लोगों को पक्का अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। बाकी अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो यहां पर आपको बिल्ड क्वालिटी अच्छी देखने को मिलती है एंड वेट का जो अलाइनमेंट है वो भी ब्रांड ने काफी अच्छे से किया है। लाइक ये जो मैकबुक है ना, ये ज्यादा भारी नहीं लगेगा आपको एंड ट्रैवलिंग करते टाइम आपको मैं कहूंगा कि ये वाला जो वेरिएंट है ज्यादा बेटर रहेगा। लाइक अगर आप इसे खरीदने जाओगे ना तो आपके सामने दो ऑप्शंस रहते हैं, पहला 13 इंचेस वाला वेरिएंट और दूसरा 15 इंचेस वाला वेरिएंट। पर्सनली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 13 इंचेस वाले की तरफ जाओ क्योंकि अगर आपका ट्रैवलिंग वगैरह का काम है, लाइक एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, तो आपको कॉम्पैक्ट साइज वाला जो लैपटॉप है ना वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो उस चीज को देखते हुए आप इसे ले सकते हो। लेकिन अगर आपको एक जगह बैठ के काम करना है बड़ी स्क्रीन पे, सो वहां पर आप डेफिनेटली 15 इंचेस वाला जो वेरिएंट है ना उसकी तरफ जा सकते हो क्योंकि वो साइज में बड़ा है, प्लस वहां पर आपको जो है ना डिस्प्ले साइज भी बड़ा देखने को मिलेगा। सो ये भी एक डिफरेंशिएशन बन जाता है इसके वेरिएंट्स को लेकर। और अगर हम इसके वेट को भी देखें तो कुछ ज्यादा वेट नहीं है इसका, 1.2 kg का है। इट मींस बैग में आसानी से फिट हो जाएगा और अगर ट्रैवलिंग वगैरह कर रहे हो तो ज्यादा बल्कि भी फील नहीं होगा। इट मींस हाथ पे रख के ऐसे भी काम कर रहे हो ना मेट्रो या फिर ट्रेन वगैरह में, तो इजीली काम कर सकते हो। एंड वन थिंग, जो विंडोज लैपटॉप होते हैं ना उनके नीचे साइड वो लोग फैंस लगा के रखते हैं। सो वहां पर एक हाथ पे रखकर काम करना इसलिए मुश्किल हो जाता है कि जो नीचे का पूरा पैनल है वो बहुत गर्म हो जाता है यूज करने पे। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो भाई अगर आप इसे लगातार 2 से 3 घंटा भी यूज कर रहे हो तो पहली बात तो ये गर्म ही नहीं होता। सो आराम से आप इसे सिंगल हैंडेड हाथ रख के भी ऐसे काम कर सकते हो। नजर डाली जाए पोर्ट्स एंड बटन्स पे, सो देखो विंडोज वाला सीन नहीं है क्योंकि विंडोज में देखते हैं हम बहुत सारे पोर्ट्स एंड बटन्स होते हैं। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर आपको ओनली 2 टाइप सी पोर्ट देखने को मिलेंगे और यहां पर जो है ना इसका चार्जिंग स्लॉट है। सो ऑलमोस्ट यहां पर ज्यादा पोर्ट्स एंड बटन्स में वैरायटी नहीं है, ओनली 2 टाइप सी पोर्ट्स मिलते हैं। नाउ द मेन थिंग, परफॉर्मेंस कैसी है। तो पहली बात, परफॉर्मेंस इसकी टॉप नॉच है। अगर आप विंडोज लैपटॉप से कंपेयर करोगे तो वहां पर कई में तो 1080p भी अच्छे से नहीं चल पाता। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो YouTube पे 8 के सपोर्ट कर रहा था ये मैकबुक एंड यहां पर जो है ना क्वालिटी भी अच्छी देखने को मिलेगी, प्लस नॉन स्टॉप वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस मिल रहा था बिना किसी लैगिंग इशू के। तो वो एक मुझे काफी कमाल की बात लगी। अगर मैं कंपेयर करूं विंडोज से तो पहले मैं थिंकपैड यूज करता था लिनोवो का, तो वहां पर जो है ना ऐसी बहुत सारी इश्यूज मुझे फेस करने को मिली। वेल वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस काफी गर्म हो जाता था वो, प्लस वहां पर जो है ना अच्छे से 4K भी वो सपोर्ट नहीं कर रहा था। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं सो मूविंग व्यूइंग एक्सपीरियंस एंड वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस इसका बहुत ही कमाल का है। सो अगर आप उस प्रोस्पेक्ट से देख रहे हो सो यू कैन डेफिनेटली गो विद इट। बाकी अगर आप ऑफिस वर्क वगैरह कर रहे हो एक्सेल वगैरह पे, वर्ड पे, सो इजीली हो जाएगा। टाइपिंग एंड जो हैप्टिक एक्सपीरियंस है वो भी मुझे इसका काफी स्मूथ लगा एज कंपेयर टू विंडोज लैपटॉप। एंड ये जो इसका कर्सर पैड है, नो डाउट ये भी काफी मुझे स्मूथ लगा। अगर मैं विंडोज लैपटॉप की बात करूं तो वहां पर एक प्रॉब्लम ये देखने को मिलेगी कि फिंगरप्रिंट्स के निशान जो है ना काफी हाईलाइट होते हैं। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर आपको एक भी फिंगरप्रिंट का निशान देखने को नहीं मिलेगा, विच इज ऑल्सो गुड। लाइक अगर आपको स्वेटली हैंड्स है और अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हो तो फिंगरप्रिंट के निशान आ जाते हैं विंडोज लैपटॉप में, लेकिन इसमें वैसा सीन आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा फॉर सिक्योरिटी यहां पर हमें बस फेस आईडी का सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन आप जो है ना अपने फिंगरप्रिंट्स के थ्रू भी जो है इस लैपटॉप को ऑन कर सकते हो, विच इज ऑल्सो क्रेजी। लेकिन अगर आपको ये चीज नहीं करनी तो नॉर्मल आप पासवर्ड डाल के भी अपने लैपटॉप को ओपन कर सकते हो। तो ये भी मुझे इसके अंदर काफी बढ़िया पॉइंट लगा। नाउ फिर टॉक अबाउट द ब्राइटनेस, तो चाहे इंडोर कंडीशन हो या फिर आउटडोर, दोनों सिचुएशंस में यहाँ पर आपको जो लैपटॉप के अंदर का कंटेंट है वो बढ़िया तरीके से विजिबल होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर हाँ, एक प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिल सकती है, वो है
विंडोज से मैकबुक में शिफ्ट करने से। अगर आप विंडोज यूज करते थे तो शॉर्टकट कीज यूज आराम से हो जाती थी, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, होती इसमें भी है यूज, लेकिन थोड़ा तरीका बदल जाता है, तो उसमें भी मैं कह सकता हूं कि आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है अगर आप विंडोज से मैकबुक में शिफ्ट होते हो। बाय द वे, अगर मैं फ्रंट के कैमरा की बात करूं, सो स्पेक्स पे हम नहीं जाएंगे, मैं आपको एक्चुअल क्वालिटी बताता हूं कि कैसी है। सो देखो, अगर आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो या फिर कोई मीटिंग अटेंड कर रहे हो, सो वहां पर अगर आसपास नॉर्मल भी लाइटिंग है ना, तब भी इसका कैमरा अच्छा आउटपुट निकाल कर देता है। मैंने यहाँ पर ओमी टीवी भी करके देखा था, इसके कैमरा के थ्रू अच्छी तरीके से हो रहा था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। एंड आप और हम तो ऑब्वियस से जानते हैं कि जो एप्पल के कैमरास होती है ना, उनकी वीडियो क्वालिटी टॉप नॉच रहती है। सो वहां पर आपको वीडियो क्वालिटी के रिगार्डिंग तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और हाँ, जो भी लोग इस लैपटॉप को एडिटिंग के पर्पज से परचेज करना चाहते हैं, सो मैं वहां पर आपको इसे प्रेफर कर सकता हूं, क्योंकि पहली बात, यहां पर आपको एक्सपोर्ट करते वक्त टाइमिंग जो है ना काफी कम देखने को मिलती है विंडोज के कंपैरिजन में। दूसरा, यहां पर अगर आप मल्टीपल सीक्वेंस में भी काम कर रहे हो ना, वीडियो पे लेयर्स चढ़ी हुई है, तब भी वहां पर जो रेंडर स्पीड है या फिर मैं कह सकता हूं कि एक्सपोर्ट स्पीड है, काफी अच्छी देखने को मिलेगी इस मैकबुक के अंदर। अब अगर हम इसकी साउंड क्वालिटी पे गौर करें, तो इसका मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा है। अगर आप इसके अंदर मूवीज देख रहे हो, तो वहां पर साउंड का जो अलाइनमेंट है, साउंड का जो बेस एंड ट्रिबल है, काफी बढ़िया तरीके से जो आउटपुट है निकल कर आता है। सो कुल मिलाकर मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस में तो ये लैपटॉप मुझे काफी कमाल का लगा। चलिए अब आपको एक बोनस फीचर के बारे में बताता हूं। देखो, नॉर्मल जो विंडोज लैपटॉप होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, स्क्रीन कास्टिंग, वीडियो मिररिंग या फिर आप फोन मिररिंग भी कह सकते हो, लेकिन इसके अंदर होती है आईफोन मिररिंग। इट मींस अगर आपका आईफोन किसी दूसरी जगह चार्ज पे लगा है और आप चाहते हो अपने मैकबुक के थ्रू से यूज करना, तो अगर आप इस फीचर के थ्रू दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट कर लोगे ना, तो आईफोन की जो स्क्रीन है प्रॉपर, वो आपको जो है ना मैकबुक में चलते हुए दिखेगी। इवन अगर आप इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे किसी को रिप्लाई करना चाहते हो, सो वो भी इजीली कर पाओगे अपने मैकबुक के थ्रू। सो ये मैं कहूंगा कि काफी बढ़िया बोनस फीचर है इस मैकबुक M4 एयर में। सेकंड बोनस थिंग है इसके फ्लिप और अनफ्लिप को लेकर। अगर आप इसे लगातार 1 से 2000 बार भी फ्लिप या अनफ्लिप कर दोगे ना, तब भी इस लैपटॉप की हिंज पर किसी भी टाइप का जो प्रॉब्लम है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। थर्ड थिंग है इसके बैटरी बैकअप को लेकर, विच इज आउटस्टैंडिंग। अगर आप इस लैपटॉप को सिर्फ एक बार भी चार्ज कर लोगे ना 100%, तो करीबन 1.5 दिन का बैटरी बैकअप ही आपको आराम से निकाल कर दे देगा। उसमें चाहे आप मल्टीटास्किंग करो या फिर अगर आप वीडियो व्यूइंग कर रहे हो या फिर अगर आपको ऑफिस वर्क करना है, सारी चीजें हो जाएंगी। और तब भी यहाँ पर बैटरी ड्रेनेज आपको बहुत धीरे देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू विंडोज लैपटॉप। बाकी एप्पल की कृपा से यूजिंग एक्सपीरियंस भी इसका काफी अच्छा है। 90 हर्ट्ज के करीब यहाँ पर आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, विच इज एब्सोल्युटली स्मूथ। यहाँ पर आपको लैगिंग वाला जो फील होता है ना, वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट फोर्थ बोनस फीचर लगा मुझे इसके अंदर सिरी। हे सिरी, ओपन फोटो बूथ। जैसे आप अपने आईफोन्स के अंदर सिरी को यूज करके सारी चीजें करवा लेते हो ना, तो वैसा कुछ आपको इसके अंदर भी देखने को मिलेगा। तो ये भी एक काफी कमाल की चीज लगी मुझे इस मैकबुक M4 एयर में। चलिए अब आपको जो है ना इसकी प्राइसिंग के बारे में बताता हूं। तो पहली बात, मैंने इसे कितने में खरीदा। सो मुझे इसकी कॉस्टिंग पड़ी 86,900, क्योंकि मैंने यहाँ पर SBI का कार्ड यूज किया था, जिस वजह से मुझे जो है ना 5 से 6,000 रुपए का जो है कैशबैक मिल गया इंस्टेंट। तो यहाँ पर ये काफी अच्छी बात लगी मुझे कि क्रेडिट कार्ड यूज करके आप इसे और सस्ते में ले सकते हो। और अगर हमारे पास क्रेडिट कार्ड ही ना हो, तो हम इसे कैसे और सस्ते में ले सकते हैं, वो ही बताता हूँ। सो देखो, एप्पल का जो है ना एक एजुकेशन स्टोर है, जहां पर आपको हर एक मैकबुक या फिर आईपैड पे 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है, अगर आप उन्हें स्टूडेंट आईडी अपनी देते हो तो। अगर आपके घर में कोई स्टूडेंट या फिर कॉलेज में कोई पढ़ता है, तो उसकी आईडी अगर आप दिखाते हो ना एप्पल स्टोर में जाकर, तो वहां पर आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलता है। लेकिन ये जो ऑफर है ना, ये कॉन्स्टेंटली पूरे साल नहीं चलता, बीच बीच में जो है यहाँ पर आपको गैप भी देखने को मिलता है। सो मैं आपको बताता हूं, जो अभी PBD सेल आएगी ना, उसमें आप इस ऑफर का यूज कर सकते हो। सो ये भी एक तरीका है इस मैकबुक को और सस्ते में लेने में। सो ये तरीके हैं जिनसे आप इस मैकबुक को आने वाले टाइम में और सस्ते में परचेज कर पाओगे। बाकी कुछ महीने हम इसे और यूज करेंगे, उसके बाद मैं आपको जो है ना सेल के टाइम इसका एक और वीडियो दूंगा कि 2 से 3 महीने में
में इसका परफॉर्मेंस कैसा निकल कर आया, क्योंकि नई नई चीज आती है तो बढ़िया ही चलती है, उसके बाद अपनी औकात दिखाती है। सो वो मैं आपको 2 से 3 महीने बाद बता दूंगा कि क्या परफॉर्मेंस रहने वाली है इसकी बीबीडी सेल के टाइम। वैसे अगर आप बीबीडी सेल्स के ऊपर जो है ना सारे प्रोडक्ट्स पे अगर उनका अपडेट लेना चाहते हो तो भाई मेरा व्हाट्सएप चैनल टेक्ट्रॉनिक्स जरूर से फॉलो कर लेना, क्योंकि यहां पर जो है ना मैं गैजेट से लेकर जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है उनके भी जो है अपडेट्स वहां पर देता रहता हूं कि किसके प्राइस घटे, कब आपको कौन सी चीज ग्रैब करनी चाहिए। तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हो। जब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।